9 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वक्त की अपडेट है, बड़ी अपडेट है कि संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा संस्कृत जो कॉलेज शिक्षा है उसके द्वारा संस्कृत राजस्थान संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय शाखा उसके अंतर्गत सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के 200 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी जो सहायक आचार्य है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसकी विज्ञप्ति जारी की गई है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, और जिसमें पोस्ट की संख्या है 200 यानी 200 इसमें पोस्ट है। तो इसमें सारा विवरण इस वीडियो में आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको नई भर्ती विज्ञप्तियाँ, रिजल्ट्स और करंट अफेयर से संबंधित समस्त सूचनाएं सटीक और प्रमाणिक रूप से मिल सकेगी। तो साथियों, चलते हैं इस वीडियो की मुख्य बात पर कि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद हैं उनका वर्गीकरण इस प्रकार से है। जो पद है वो सब्जेक्ट वाइज है और कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया है। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट है हिंदी, पहली सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी के अंदर कुल पोस्ट है इसमें 37 यानी 37 पोस्ट पे इसमें ये भर्ती होगी। और इसमें कैटेगरी वाइज जनरल, SC ST OBC MBC EWS इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग इसमें दे रखा है। दूसरे नंबर पे है इंग्लिश। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्टें हैं वो 27 है। तो 27 पदों पर ये भर्ती है। उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस, उसमें कुल 5 पद हैं। उसके बाद में हिस्ट्री के अंदर 3 पद हैं। फिर सामान्य संस्कृत, इसके अंदर 38 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट है 38। उसके बाद में साहित्य, जो संस्कृत साहित्य है उसके अंदर 41 पोस्ट है, 41 पोस्ट इसके अंदर है। उसके बाद में व्याकरण के अंदर 36 पद, व्याकरण के अंदर 36 पद हैं। उसके बाद में देखिए धर्मशास्त्र में 3 पदों पर भर्ती होगी है। ज्योतिष गेंट, इसमें 2 पदों पर। यजुर्वेद में 2 पद। उसके बाद में ज्योतिष, जो फलित ज्योतिष है उसके अंदर 2 पोस्टें हैं। ऋग्वेद में 1 पद, जो फलित ज्योतिष है उसमें 1 पद है। ऋग्वेद में 1 पद। सामान्य दर्शन में 1 पद। भाषा विज्ञान 2 पद। उसके बाद में देखिए योग विज्ञान में 1 पोस्ट पर भर्ती होगी। तो ये पोस्ट का विवरण था। इसमें कुल टोटल 200 पद हैं। 200 का इसमें डिवाइडेशन जो किया गया है वो इस प्रकार से था, सब्जेक्ट वार इसमें डिवाइडेशन किया गया है। कि जो शैक्षणिक योग्यता थी उसके बारे में हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता पद क्रम संख्या 1 से 4, तो 1 से 4 के अंदर हम देखें पद संख्या 1, तो हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल और हिस्ट्री। हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल और हिस्ट्री यह सब्जेक्ट है पद संख्या 1 से 4 में। इसमें ये दे रखा है कि मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स, यानी किसी भी इन सब्जेक्टों में से प्रत्येक सब्जेक्ट में 55% मार्क्स अंकों के साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MA डिग्री होनी चाहिए। ये बेसिक इसके अंदर योग्यता है कि उसके पास में 55% से मास्टर डिग्री हो। दूसरा है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेट, और जो कंडक्ट बाय यूजीसी के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है, आयोजित किया जाता है UGC नेट, वो उसके पास में क्वालिफाई होना चाहिए। और उसके बाद में जो अकॉर्डिंग बाय द UGC लाइक स्लेट और सेट, यानी राज्य की तरफ से अगर राज्य पात्रता परीक्षा जो है सेट और स्लेट, इनमें से उसके पास में योग्यता इसकी होनी चाहिए। उसके बाद में दे रखा है कि कैंडिडेट हु आर दो अवार्डेड। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है ये इस प्रकार से है कि जो नेट और सेट, इनके अंदर छूट दी जा सकती है यदि किसी अभ्यर्थी ने PhD में रजिस्ट्रेशन करा रखा हो और उसके 2 साल कंप्लीट हो चुके हों, तो उनको इस, और PhD धारक जो भी कैंडिडेट है जिनके पास PhD की डिग्री है या MPhil की,
एमफिल या पीएचडी डिग्री है उनको नेट सेट की जो क्वालिफिकेशन है उससे छूट दी गई है। उसके बाद में देखें साथियों, का नियम इस प्रकार से है कि पीएचडी डिग्री है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए और उनके दो जो वर्ष है उसका जांच हो चुकी हो। तीसरा है ओपन पीएचडी वॉइस कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड, कि उसके जो ओपन पीएचडी वॉइस यानी उसका शोध कार्य है वो शुरू हो चुका हो और जो रिसर्च है, रिसर्च पेपर यानी शोध पत्र, वो 2 शोध पत्र उसके प्रकाशित हो चुके हों, तो उनको इस नेट सेट की डिग्री से यानी क्वालिफिकेशन से छूट प्रदान की गई है। उसके बाद में देखिए पद क्रम संख्या 5 से 15, जो पद संख्या 5 से 15 के बीच में संस्कृत से संबंधित पद हैं पूरे, जैसे संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और भाषा विज्ञान, इनसे संबंधित जितनी भी पोस्टें हैं उसमें भी सेम हुआ है कि उसके अंदर आचार्य डिग्री उसके पास में होनी चाहिए। आचार्य की डिग्री यानी संस्कृत महाविद्यालय से जो एमए है वो की हुई या आचार्य की डिग्री उसके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में 55% मार्क्स के साथ में उसके बाद में दूसरे पे है कि उसको नेट सेट क्वालिफिकेशन ज़रूरी है कि या तो नेट होना चाहिए उसके पास में या सेट होना चाहिए। और तीसरा जो नियम है वो सेम है कि यदि उसने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है या पीएचडी होल्डर है या वो पीएचडी उसने कर रखी है एमफिल या पीएचडी, तो उसको नेट और सेट की आवश्यकता नहीं है, उसमें छूट दी गई है। बाकी सर्दे यथावत है। इसमें आगे दे रखा है नोट कि 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से नेट सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा। यानी 1 जून 2002 से पहले यदि किसी ने नेट सेट कर रखा है तो वो अभ्यर्थी पात्र होगा, और 1 जून 2002 को या उससे पश्चात अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण नेट सेट अभ्यर्थी इस पद के पात्र नहीं माना जाएगा। यानी अदर स्टेट के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके पास में नेट सेट है वो 2000 जो सेट की डिग्री है वो 2002 से पहले की होनी चाहिए। अगर उसके बाद में की है तो वो पात्र नहीं होगा। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान है कि शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या होने वाला व्यक्ति आवेदन के लिए पात्र होगा, लेकिन आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत होगा। और साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय यह है कि साक्षात्कार प्रारंभ होने की दिनांक उसका पहला दिवस, और इसकी जो पे मैट्रिक्स है लेवल अकादमिक लेवल 10 है और ग्रेड पे है 6000, और परिवीक्षा काल में फिक्स पे इसमें तय होगा। तो आयु सीमा है आयु तो 1/1/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। और इसके अंदर जो छूट दे रखी है वो देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग इनको 5 वर्ष की छूट है, सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष है, अनुसूचित जाति SC ST OBC और कमजोर वर्ग की जो महिला है उसको 10 वर्ष की छूट है, और जो विधवा परित्यक्ता महिला है उसको अधिकतम आयु सीमा नहीं है, वो कभी कितनी भी उम्र की इसमें अप्लाई कर सकती है। तो परीक्षा ऑनलाइन आवेदन तिथि है वो 22 जनवरी 2024 से और 21 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं, यानी 22/1/2024 से और 21/2/2024 तक। और परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना ये विभाग की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का स्थान और माह ये जब एग्ज़ाम होगी उससे पहले अपडेट हो जाएगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन है राजस्व से आप कर सकते हैं, rpscrajasthan.government.in पर भी कर सकते हैं, और राजस्थान SSO पोर्टल से भी इसमें आवेदन किया जा सकता है। पंजीकरण शुल्क है वो देखिए कि आपको इसमें SSO ID पे पहले पंजीकरण करना होगा, तो जिनका पंजीकरण हो रहा है उनके आवश्यकता नहीं है फीस की, तो जिनका नहीं हो रहा है नए हैं तो सामान्य अनारक्षित के लिए 600 रुपये, और जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए 400 रुपये इसमें फीस है। और इसमें जो परीक्षा है उसका विवरण इस प्रकार से है
कि रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू। रिटर्न एग्ज़ाम है वस्तुनिष्ठ ये होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। सब्जेक्ट कंसर्न विथ द पोस्ट, इसमें 75 अंक के होंगे और 3 इसमें घंटे का टाइम है। फिर सब्जेक्ट कंसर्न विद पोस्ट, इसमें 75 अंक के होंगे और 3 घंटे का इसमें टाइम रहेगा। जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें 50 अंक के रहेंगे और 2 घंटे का इसमें टाइम रहेगा। इस प्रकार से ये 200 अंकों का ये क्वेश्चन, ये प्रश्न पत्र इसमें रहेगा। तो साथियों ये थी संस्कृत उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जो विस्तृत विज्ञप्ति थी, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। तो आपसे पुनः निवेदन है कि इस चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।